मैं अरुणा शंकर कुमार हूँ, मुंबई से। मैं आपको करीब साल भर से सुन रही हूँ और ICMR में साइंटिस्ट करके, उपनिदेशक करके काम कर रही थी। आपका सुन के मैंने VRS ले लिया 22 अक्टूबर से। पुलिसकर्मियों की भर्ती जो मेरिट लिस्ट पर होती थी, अब वो नहीं हो रही है। और जो क्रिमिनल से पैसा समझो इलेक्शन के लिए लिया जाता था। फिर उन क्रिमिनल्स को जैसे विवाह समारोह में उनको बुलाया जाता था। फिर पुलिसकर्मी उनके लिए कुछ कर नहीं पाते थे कि क्रिमिनल्स को इनविटेशन दिया गया है और अब वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक अधपतन हो गया है। अध्यात्म भी भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ है। ठोकरे खाते खाते हम आपसे जुड़ गए। हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली नई पीढ़ियों के लिए? निर्भर करता है कि आप कौन हैं और नई पीढ़ी से आप किस तरह से जुड़े हुए हैं। आप अभिभावक हैं, आप शिक्षक हैं, आप स्वयं ही नई पीढ़ी के हैं। आपकी स्थिति क्या है, आपका नाता क्या है, इस पर निर्भर करता है। देखिए, नई पीढ़ी की जहाँ तक बात है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नई पीढ़ी के ही कहे जाएंगे, तो हम नई पीढ़ी के पतन की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरानी पीढ़ियाँ कुछ उच्च, कुछ कम पतित थीं। नई पीढ़ी ने जो भी पतन पाया है वो आया कहाँ से? बच्चों की जहाँ तक बात है, तो अगर एक घर या परिवार लें तो उसमें जो बच्चा 2020 में पैदा हो रहा है और जो बच्चा 1950 में पैदा हुआ था, इन बच्चों में तो कोई विशेष अंतर नहीं है। जेनेटिक म्यूटेशन 70 साल में तो नहीं हो गया होगा। और एक ही घर के बच्चे हैं तो उनका जो जेनेटिक कंटेंट है, उनकी जो जैवीय सामग्री है, वो भी लगभग एक जैसी ही होगी, चाहे 1950 में पैदा हुआ बच्चा हो, चाहे 2020 में या 2010 में। तो फिर इस नई पीढ़ी की आज जो दशा है, वो दशा हुई कैसे, कहाँ से उसको अपनी हालत मिली? इस पर मेरी दृष्टि ये है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से बहुत अलग है नहीं। नई पीढ़ी वही कर रही है जो पिछली कम से कम 3 पीढ़ियों ने करा है। संस्कार तो उसे अपनी पिछली पीढ़ियों से ही मिल रहे हैं ना। जैसी पिछली पीढ़ियां थीं, कम से कम 3 पीढ़ियां, ये पीढ़ी भी वैसी ही है, बस कुछ स्थितियां बदल गई हैं। स्थितियां ये बदली हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्फोट के कारण उन पर घरेलू और सामाजिक प्रभावों के अलावा दुनिया भर के और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ रहे हैं। लेकिन उन बाहरी प्रभावों को भी कितना सोखना है, कितना नहीं सोखना है, इसका निर्धारण भी घर के माहौल से ही होता है। अगर आप ये भी कहें कि आज की पीढ़ी, आज के बच्चे ग्लोबलाइजेशन के कारण, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के कारण, इंटरनेट के कारण बिगड़ रहे हैं,
तो प्रश्न ये है कि उन्हें ये भी किसने सिखाया कि इंटरनेट पर क्या देखना है या क्या नहीं, या फिर वो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इसको संयमित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि जो मूल बात है उसको हम भूलेंगे नहीं। बच्चा तो वैसा ही पैदा हुआ है आज भी और आज से 50 साल पहले भी। बस इतना है कि जो आज की पीढ़ी है वो अपने मूल्यों को छुपाती कम है। मूल्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो गया है। पहले भी मूल्य यही था कि ये सब जो बातें हैं, धार्मिकता, सदाचार, सात्विकता, संयम, मर्यादा, इनमें कुछ रखा है नहीं। लेकिन यदि पहले आपका ऐसा मूल्य था तो आप इस बात को सार्वजनिक नहीं करते थे, छुपा जाते थे। धर्म में आस्था तो कब की मिट चुकी। ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल 70 साल पहले लोग बड़े धार्मिक होते थे। धर्म में आस्था तो बहुत पहले मिट चुकी थी। हाँ, पहले उस मिटी हुई आस्था को कृत्रिम रूप से जीवित हम दिखाते रहते थे, प्रदर्शित करते रहते थे। मंदिर हो आते थे, और आज से 40 साल पहले भी जितने लोग मंदिर जा रहे थे उनमें से कितने वास्तविक रूप से धार्मिक थे, बताइएगा। धार्मिक तब भी नहीं थे, धार्मिक आज भी नहीं है, पर पहले धार्मिकता का मुखौटा पहन लेते थे। इस पीढ़ी ने वो मुखौटा भी उतार दिया। अंतर बस इतना पड़ा है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि पीढ़ी जरा कम पाखंडी है। मूल्यों का पतन या ह्रास नहीं हो गया है, मूल्यों का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन माने रेवलेशन। जो बात थी वो खुल के सामने आ गई है। लड़का वही कर रहा है जो पिताजी करा करते थे, बस पिताजी छुप छुप के चोरी से करते थे, लड़का खुलेआम कर रहा है। कुछ विशेष अलग नहीं कर रहा है वो। लड़की भी वास्तव में वही कर रही है जो उसने अपनी मां को, मौसियों को, घर की अन्य महिलाओं को करते देखा है। बस जब घर की अन्य महिलाएं करती थीं तो नैतिकता में लपेट कर करती थी। आज की जो लड़की कर रही है वो नैतिकता का आवरण उतार कर कर रही है, तो हम कह देते हैं नंगई है। मूल्य आज भी लगभग वही है जो 70 साल पहले थे। आप संस्कृति के किसी भी आयाम को ले लीजिए और आप पाएंगे कि आज की संस्कृति पिछले 50-100 साल की संस्कृति से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं हो गई है। वास्तविक रूप में ऊपर ऊपर से बहुत अंतर आ गया है, ऊपर ऊपर से बहुत अंतर आ गया है, लेकिन अंदर अंदर आज जो हो रहा है बस वो उसी का विस्तार मात्र है जो पिछले लंबे समय से हो रहा था, कम से कम भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद से। देखिए, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ये बोध शिविर है, द्वैत शिविर है, आध्यात्मिक शिविर है। मुझे याद पड़ता है मैं जब 7वीं 8वीं में था, और ये बात हो गई 1988, 90, 92 की, उन दिनों की, बहुत पहले की बात हो गई ना। इस पीढ़ी से 1-1.5 पहले पीढ़ी की बात। उन दिनों भी क्लासरूम में संतों का मजाक बनाया जाता था, मैंने भी बनाया है। दोहों की अश्लील पैरोडी की जाती थी, मैंने भी करी है। ये बात आज की नहीं है। बस आज ये हो गया है कि वो काम
जो हम अगल बगल बैठ करके बच्चे एक दूसरे के कान में फुसफुसा के कर देते थे और फिर जोर से हंसते थे, वो काम आज खुलेआम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हो रहा है। तो हम कहते हैं अरे देखो ये नई पीढ़ी बर्बाद हो गई। वो बर्बाद नहीं हो गई है। बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन क्यों सुनने में अजीब लगे? क्योंकि हम सब ने ये किया हुआ है। मीरा का सूरदास से कोई बेढंगा भौंडा अश्लील रिश्ता बैठा दिया और सब लड़के लड़कियां खड़े होकर ताली मार मार के हंस रहे हैं। क्या आपने नहीं करा है ये? मैंने करा है भाई, मैं शायद ज्यादा पतित हूं। और ये एक क्लास या एक स्कूल में नहीं हो रहा होता था। कई स्कूलों में पढ़ाई करी है मैंने, पिताजी का तबादला होता रहता था, तो जहां जाओ वहां यही माहौल था। और फिर जब एनसीआर में आ गया और उसके बाद जब आईआईटी में गया दिल्ली में, तो वहां तो जो बात थी उसका कहना ही क्या। हनुमान मजाक हैं, और अगर कोई स्त्री चरित्र हो पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, तो उसका तो छीछा लेदर किए बिना छोड़ना नहीं है। पुरानी पीढ़ियां भी यही सब कुछ कर रही थी। बस कैसे करती थी? ऐसे। आज कैसे होता है? ऐसे। ये क्या है? आज ऐसे होता है और सीधे अपलोड कर दिया जाता है। और फिर वही पुरानी पीढ़ियां जिन्होंने यही सब कुछ करा है, बड़ी हाय तौबा करती हैं। आउटरेज, छी छी छी, ये पीढ़ी इतनी बर्बाद हो गई। पतन हमारी शिक्षा का आज नहीं हुआ है। ये बड़ी पुरानी कहानी है, पर उतना पुराना मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि तब दास्ता थी राजनीतिक। तब मजबूर थे कि कोई हमें क्या बता रहा है, क्या पढ़ा रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद भी जो हमारा पाठ्यक्रम रहा है और हम में जो मूल्य बैठाए गए हैं, वो बड़े विषैले, बड़े खतरनाक रहे हैं। हम अभी यहां बात कर रहे हैं, आप मेरे सामने अगर प्रश्न पूछे और कहें कबीर ने ऐसा कहा है, नानक ने ऐसा कहा है, तो मैं आपको तत्काल टोक दूंगा। मैं कहूंगा ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। नानक साहब कहिए, गुरु नानक बोलिए, कबीर साहब बोलिए, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में ही लिखा होता है कबीर, नानक, सूरदास, मीरा। ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, आप हमारे सम्माननीय संतों, ऋषियों की बात कर रहे हैं। यहां मामला ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। यहां मामला सब्जेक्टिव है, हार्दिक है। पेंडुलम को श्री पेंडुलम बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन राम को श्री राम बोलने की जरूरत है। कोई वजह थी कि गंगा नहीं थी, गंगा जी थी। अंग्रेजों को करना पड़ा गेंजेस। वो गेंजेस समझ रहे हैं क्या है? गंगा जी। वो जो दूसरा ज आ रहा है गेंजेस, वो जी है,
किसी के मुंह से गंगा निकलता ही नहीं था, गंगा जी निकलता था, कोई वजह थी। पर हमारी किताबों ने संस्कृत और धर्म भी हमें ऐसे पढ़ा दिए जैसे समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा हो, जैसे विज्ञान पढ़ाया जा रहा हो। अंतर होता है। एक जगह आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, वहां पर आपको अपने मत को, अपने अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ेगा ना। अभी मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्यूबलाइट जल रही है या ये जो हैलोजन जल रहे हैं, इनमें कितने एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसमें आपकी राय, आपके मत के लिए कोई जगह नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि ये बात पूरी तरह क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जहां बात आती है अहंकार की, सही जीवन जीने की, मूल्य क्या होने चाहिए जीवन में इसकी, वहां बात ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वहां बात क्या है, तो आप राम को और पेंडुलम को एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते ना। पेंडुलम आंखों के आगे होता है, ठीक, और राम आंखों के पीछे होते हैं। लेकिन हमारे जो नीति निर्धाता थे, खासतौर पे हमारे जो शिक्षाविद थे, उन्हें बात समझ में नहीं आई। उन्हें लगा हर चीज में ऑब्जेक्टिव होना है, क्योंकि उन्हें खुद कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी चीज क्या होती है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस एक पाश्चात्य मूल्य मिल गया था कि ऑब्जेक्टिविटी बड़ी अच्छी चीज है। ऑब्जेक्टिविटी समझ रहे हैं, अपने आप को पीछे रखना, हर चीज को बराबर देखना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सामने अगर दो चीजें दोनों बराबर है, सामने कोई पियक्कड़ खड़ा हुआ है और कृष्ण खड़े हुए हैं, तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि एज ऑब्जेक्ट्स तो दोनों बराबर हैं ही। ये तो हमारा सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है जो हमें बताता है कि कृष्ण आसमान की ऊंचाई वाले हैं, है ना। बोलिए, लेकिन ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, हमने इसको अध्यात्म में भी डाल दिया। सब इक्वल है, एक आध्यात्मिक जनतंत्र खड़ा कर दिया हमने। और उस आध्यात्मिक जनतंत्र में हुआ क्या है कि कोई कुछ भी करे, सब एक बराबर है। अगर सब एक बराबर है तो चेतना का स्तर न किसी का नीचा हो सकता है, न किसी का ऊंचा हो सकता है। अध्यात्म की तो शुरुआत ही ये मानने से होती है कि सब एक बराबर नहीं है। सबसे पहले मैं ही नीचा हूं, तभी तो मैं कह पाऊंगा मुझे ऊपर उठना है। अगर सब एक बराबर हैं तो ऊपर उठने की कोई संभावना बचती है क्या? बताइए मुझे। आप हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, तीनों एक बराबर हैं, तो अब आपको अपना जीवन परिवर्तित करना ही क्यों है? क्योंकि सब एक बराबर है, पहले से ही एक बराबर है। तो फिर चेतना के उत्कर्ष की आवश्यकता क्या बची या बची? अब समझ में आ रहा है, नई पीढ़ी कोई आपकी बात क्यों नहीं सुनना चाहती। वो कहते हैं सब एक बराबर है, और ये घुट्टी आपने ही उन्हें पिलाई है। मैं मैकॉले तक नहीं जाना चाहता, लेकिन आजादी के बाद तो सत्ता हमारे हाथ में थी ना। उसके बाद हमने अपने साथ ये खिलवाड़ क्यों कर लिया? उस खिलवाड़ ने अचानक से 70 साल बाद दुष्परिणाम नहीं दिखाया है। एक के बाद एक भारत खोखली पीढ़ियां पैदा करता रहा है। आपको क्या लग रहा है, अधेड़ उम्र के लोगों में जो आज प्रौढ़ हैं, अधेड़ हैं, उनमें बड़ी परिपक्वता है, बड़ी समझ है, बड़ी गहराई है? ऐसा नहीं है। मुझसे पूछिए, पिछले 15 साल से समाज के साथ कोशिश करने में जुटा हुआ हूं, और सफलता अगर मुझे मिली है तो युवाओं के साथ मिली है। युवा फिर भी समझ लेते हैं सच्चाई को। अधेड़ लोग तो अपने खोखले मूल्यों में इतनी गहराई से बैठे होते हैं कि उन्हें समझा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
पूरी कहानी आपको स्पष्ट हो रही है। देखिए, हुआ यह है कि हम समझ ही नहीं पाए कि मरीज अगर बहुत बीमार हो और डॉक्टर उसे बचा ना पाए तो इसमें दोष डॉक्टर का नहीं होता है। पर हमारी आदत होती है ना, अभी भी हुआ है, इस साल भी कोविड के समय में डॉक्टरों की खूब पिटाई। कोई मरीज से नहीं पूछता, अब क्या पूछो, तो दिवंगत है। कोई उसके घर वालों से, यारों से नहीं पूछता कि ये इतना बीमार होने कैसे पाया, ये नौबत कैसे आ गई कि इतना बीमार है, पहले तुम जवाब दो। घर वाले ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये जो हमारा भाई था, जो हमारा पिता था, या हमारे घर की बेटी थी, ये इतनी बीमार कैसे हो गई। इसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। हां, डॉक्टर नहीं बचा पाया तो डॉक्टर की पिटाई है। डॉक्टर और मरीज समझ रहे हैं कौन है? मरीज है हम और चिकित्सक है अध्यात्म। मरीज है अहम वृत्ति और चिकित्सक है अध्यात्म। अहम वृत्ति बीमारी में ही पैदा होती है, बीमारी में जीती है, मरती है। और चिकित्सक अपने प्रेम के कारण उसके साथ साथ लगा रहता है, बेटा लो ये श्लोक खा लो, ये दोहा पी लो, ये दवाइयां हैं सब, और साथ में परहेज भी बताता है कि कुछ शम, कुछ दम, कुछ यम, कुछ नियम। ये जो मरीज है, जो हम हैं, जो अहम है, चिकित्सक की बताई दवाएं भी नहीं लेता और चिकित्सक का बताया परहेज भी नहीं करता। उससे पूछो तूने उपनिषद लिए आज? मूर्खताओं से कुछ परहेज किया आज? लेकिन यही मरीज जब कमजोर पड़ जाता है तो तुरंत इल्जाम किस पर लगाता है? चिकित्सक पर। चिकित्सक पर माने किस पर? अध्यात्म पर। अब भारत बड़ा कमजोर पड़ा और बड़ी पिटाई खाई। भारत से मेरा आशय है सनातनी हिंदू, खूब पिटाई खाई। और पिटने के बाद यह नहीं माना कि पिटाई इसलिए हुई क्योंकि तुमने धर्म छोड़ दिया था। निष्कर्ष बिल्कुल उल्टा निकाला कि पिटाई इसलिए हुई क्योंकि हम धार्मिक थे। तुम धार्मिक थे कब, ये बताओ। कह रहे देखो धर्म के कारण ही तो भारत पीछे रह गया इतना ज्यादा, पूरी दुनिया आगे निकल गई, विज्ञान में हम पीछे रहे, लड़ाई के मैदान में हम पीछे रहे। इसकी वजह यही है, हमारी भारतीयता, हमारी धार्मिकता। तुम्हारी धार्मिकता असली थी कब? अब ये तो गजब कहानी हो गई ना। धार्मिक हम कभी थे नहीं, और जब धार्मिक न रहने की हमको सजा मिली तो हमने दोषी किसको बनाया? धर्म को। और फिर जब बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात आई तो हमने तुरंत उसमें से धर्म को बाहर कर दिया, यह बोल के कि धर्म ही तो दोषी है, धर्म बेकार चीज है। धर्म के कारण ही तो भारत में स्टीम इंजन नहीं बना, धर्म के कारण ही तो भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। प्लासी की लड़ाई हम धर्म के कारण हारे, 1857 का गदर हम धर्म के कारण हारे, पानीपत की लड़ाइयां धर्म के कारण ही तो हारे हम सारी। 1962 की लड़ाई भारत इसलिए हारा क्योंकि धार्मिक था। तो ऐसा करते हैं, भारत को अब मजबूत बनाने के लिए बच्चों से धर्म को बिल्कुल दूर कर देते हैं। हमने यह बुद्धि चलाई है और वो बुद्धि आज भी चल रही है। इतने तो संदेश आते हैं ईमेल पर, यूट्यूब पर, या संस्था के जो लोग आपसे संपर्क में हैं तो व्हाट्सएप वगैरह पर, जो भी तरीके हो सकते हैं, कि
आप कहते हैं उपनिषद उपनिषद आचार्य जी, मैं उपनिषद पढ़ रहा होता हूं, मेरा बाप आता है, हाथ से उपनिषद छीन के फेंक देता है, कहता है गणित पढ़ो, साइंस पढ़ो। अरे तुम कोडिंग सीखो। मैं तुम्हारा एनिमेशन के कोर्स में दाखिला कराऊंगा, ये उपनिषद क्या पढ़ रहे हो तुम? ये जो पिताजी हैं वो आज की पीढ़ी के हैं क्या? तो आज की पीढ़ी को अध्यात्महीन किसने बनाया है? और तुर्रा ये कि हम दोष दिए जाते हैं 15 साल वालों को, 25 साल वालों को। दोष मैं भी उन्हें खूब देता हूं, लेकिन न्यायप्रियता भी कोई चीज होती है ना। दिवाली होली के नाम पर हम तमाम तरह के आडंबर करे जा रहे थे इतने दशकों से। इस पीढ़ी ने बस उन आडंबरों को बंद कर दिया है। कोई असली चीज होती तो वो भी हमसे सीखते। कोई असली चीज हमारे पास थी कहां? मैं बताता हूं असली चीजों क्यों सीखते। क्योंकि मनुष्य की चेतना, चाहे आज का काल हो, चाहे अतीत, चाहे भविष्य काल, सदा सत्य और मुक्ति की अभिलाषी रहती ही है। भारत का आज का बच्चा हो, चाहे रूस का आज का बच्चा हो, सच्चाई सबको चाहिए, समझना सब चाहते हैं। अगर आपके पास उनको समझाने लायक कोई बात होती तो वो जरूर समझते, पर वो अपने घर का माहौल देखते हो, कहते हैं ये देखो पिताजी ओम जय जगदीश हरे गाते रहते हैं और एक आंख से देख रहे हैं वो टीवी पर शेयर के प्राइजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। Come on, bro. Not for me, not for me. मैं सहमत हूं। I agree, bro. Not even for me. तो पहले तो हम ये कहना छोड़ दें कि सिर्फ ये पीढ़ी पतन में गिरी है, हमारा पूरा समाज ही ऐसा है। बच्चे क्या, उनके माँ बाप क्या और उनके दादी दादा क्या, कोई एकदम बूढ़ा भी हो 80-90 साल का, वो भी वैसा ही है। अस्सी के 90 के हो चुकते हैं, लड़कियों के आते हैं संदेश, गुहार है उसमें कि वो दादी है, वो मरने को पड़ी है पर मेरे पीछे लगी है, बच्चा बच्चा। यह अध्यात्म का लक्षण है? यह धार्मिक चित्त है? और फिर दोष हम दें नई पीढ़ी को, यह कैसे ठीक है? बताइए। भ्रष्टाचार की हमने बात करी, बल्कि आप उन संस्थानों में जाइए जिनमें ज्यादा युवा लोग हैं, वहां आपको भ्रष्टाचार कम मिलेगा, मानिए बात। आप स्टार्टअप्स में जाइए, वहां आपको थोड़ा ज्यादा निर्दोष माहौल मिलेगा। और आप किसी सरकारी दफ्तर वगैरह में चले जाइए, भले ही वहां पर कर्मचारियों की औसत आयु 45 हो, लेकिन वहां माहौल आपको बड़ा बोझिल मिलेगा। और अगर आध्यात्मिकता का दूसरा नाम सरलता है, तो मैं तो कहूंगा सरलता आज की पीढ़ी में ज्यादा है। मैं देखिए कोई बड़ा प्रशंसक नहीं हूं आज की पीढ़ी का। जब ये मेरे सामने पढ़ते हैं, अगर अभी वही वही बैठे होते तो माहौल दूसरा होता, मार पिटाई चल रही होती। लेकिन चीजों को एक न्यायसंगत तरीके से देखना, एक पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी होता है ना। आपकी संस्था है ये, और आपका बड़ा प्रेम है, मैं अनुग्रहित हूं। आप में से लोग पूछते हैं कई बार कि क्या करें संस्था के लिए, या संस्था को दिक्कतें कहाँ आती हैं, बताइए कैसे मदद कर सकते हैं।
जानते हैं संस्था के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? संस्था के लोगों के घर वाले जीने नहीं देते, काम नहीं करने देते। अब बताइए, आज की पीढ़ी को दोष दूं या पुरानी पीढ़ी को? आज की पीढ़ी तो लग करके काम कर रही है। प्रशांत अद्वैत संस्था पूरी युवा पीढ़ी पर ही खड़ी हुई है। मैं ही सबसे पुराना हूं उसमें, बाकी 30 पार के भी 2 ही 4 होंगे। और पुराने वाले पैकेज कितना मिलता है? आज की पीढ़ी तो फिर भी पैकेज वगैरह को किनारे रख करके एक आध्यात्मिक मिशन में लग गई। पुरानी पीढ़ी कहां है मुझे बताइए? पुराने लोग आएंगे ही नहीं। बहुत बड़ी समस्या है और मैं आभारी हूं कि आपने पहला ही प्रश्न इस तरह से पूछा कि हम उस पर चर्चा कर पाए। हम एकदम नाश की ओर बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र की तरह और एक धार्मिक समुदाय की तरह एकदम नाश की ओर। अहम का तो दूसरा नाम ही भ्रष्टता है और अहम को भ्रष्ट होने से, सड़ने से, गलने से बचाता तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में, और कोई दवाई हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। और हमने पूरे तरीके से अध्यात्म को, अपनी धार्मिकता को त्याग दिया है। जब मैं अध्यात्म और धार्मिकता को एक दूसरे के पर्याय की तरह प्रयोग करूं तो समझिएगा सच्ची धार्मिकता। धार्मिकता भी 2 तरह की होती है, एक तो वो वाली करवा चौथ वाली और एक उपनिषद वाली। तो मुझे करवा चौथ वाली धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं धार्मिकता बोलूं तो माने वेदांत। हमने पूरे तरीके से छोड़ दिया है। हम बिल्कुल धर्महीन हो चुके हैं। नाम से हम सनातनी हैं और जब मौका मिलता है तो नाम भी त्याग देते हैं। ग्रीन कार्ड या पीआर वाले राजेंद्र को रोजर होते बिल्कुल देर नहीं लगती, हो ही जाता है तुरंत। क्योंकि उसका धर्म तो बहुत पहले मर चुका था, उसके जीवन काल में नहीं, शायद उसके दादाजी के जीवन काल में। अब यह था कि फॉर्म वगैरह में अपना लिखना पड़ता है कि धर्म बता दो, तो वो ऐसे लिख देता था हिंदू। हिंदू होना तो वो 70 साल पहले छोड़ चुका था, उसकी उम्र 30 साल है, पर 70 साल पहले कोई उसके पूरे खानदान में हिंदू बचा नहीं था। और चूंकि मैं भारत राष्ट्र का आधार वेदांत को मानता हूं, इसीलिए मैं आपके सनातनी होने को और आपकी राष्ट्रीयता को एक ही बात समझता हूं, बिल्कुल एक दूसरे का पर्याय। भारत राष्ट्र कुछ नहीं है, समाप्त है, नष्ट होगा और बिकेगा अगर घरों में वेदांत नहीं है तो। देखिए,
राष्ट्रों के आधार हुआ करते हैं। कोई राष्ट्र यूं ही नहीं बन जाता संयोगवश। भारत बहुत अलग तरह का राष्ट्र है। इसके आधार में हमारी भौगोलिक स्थिति नहीं है, इसके आधार में हमारी खाल का रंग भी नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, भारत का संविधान भी चाहे जो कह ले, लेकिन भारत राष्ट्र के आधार में सनातनी धारा है। वो धारा अगर लुप्त होगी, क्षीण होगी, तो ये राष्ट्र नहीं बच सकता। राष्ट्र माने मिट्टी पत्थर तो होता नहीं ना। राष्ट्र माने उस राष्ट्र के लोग, और लोग माने लोगों की चेतना। जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके हाथ पांव का तो महत्व होता नहीं ना, उसकी चेतना का महत्व होता है। चेतना ना रहे, हाथ पांव रहे, तो आप उसे मुर्दा ही मानते हो। हमारी चेतना से अध्यात्म कब का हट चुका है। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में आता है। तमाम तरह की कमजोरियां हैं। इतनी आबादी होने के बाद भी इधर उधर के पड़ोसी बंदर घुड़की देते रहते हैं। कोई इधर से जमीन नोच ले जाता है, कोई उधर से उपद्रव मचाता है। उपनिषद हमें बहुत पहले बता गए हैं, वेदांत का मूल सूत्र है, बल के बिना जीवन कुछ नहीं, और बल आता है सिर्फ आत्मा से। जब आत्मा से कोई संबंध ही नहीं रह जाना, तो व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में कौन सा बल बचना है? हां, पढ़े लिखे मजदूर हम बन जाएंगे, कारीगर हम बन जाएंगे, पूरी दुनिया के हम बहुत काम आएंगे। यहां केशव बैठे होंगे, नहीं है, बाहर होंगे। तो सुबह मुलाकात हुई तो बोले कि बेंगलोर का एक बड़ा पॉश एरिया, बेंगलोर से आए हैं, बोले बेंगलोर का एक बड़ा पॉश एरिया है, उसके पास एक स्लम है, मैं वहां के बच्चों को पढ़ाने जाता हूं। अच्छा, तो मैंने पूछा कि उस स्लम का और उस पॉश एरिया का रिश्ता क्या है? बोले उस स्लम के लोग उस पॉश एरिया के बड़े काम के हैं, गाड़ी धोने के काम आते हैं, जूठा धोने के काम आते हैं, ड्राइवर बनते हैं, तमाम तरीके के हाथ के काम करते हैं। और उनको थोड़ी अगर शिक्षा दे दो तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह का भी काम कर देते हैं। दोनों खुश हैं। वो जो रिहायशी समृद्ध कॉलोनी है उसके लोग भी, और वो जो स्लम है, झोपड़पट्टी, उसके लोग भी, दोनों खुश हैं। उनका आपस में बिल्कुल एक संबंध बन गया है। भारत इस दिशा में जा रहा है। भारत विश्व का स्लम बनेगा। पूरी दुनिया के जो निचले तल के काम होंगे वो भारतीय कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं लोग। अभी कुछ वर्ष पहले जब सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुई थी तो यूरोप के कुछ देशों ने अपने दरवाजे बिल्कुल खोल दिए कि आओ आओ रिफ्यूजीज के लिए, आओ हमारे यहाँ आओ। जर्मनी वगैरह ने। आपको क्या लगता है वो इतने आतुर क्यों थे इन रिफ्यूजीज को अपने यहाँ बुलाने के लिए? आपने उसके बाद का हाल शायद पढ़ा नहीं कि वो जो सब वहां पर गए हैं
रिफ्यूजी, उनका क्या उपयोग किया गया है? उन्होंने कहा भाई टैक्सी कौन चलाएगा, वेटर कौन बनेगा, इतने सारे काम होते हैं वो कौन करेगा, तो उन कामों के लिए हमें गरीब लोग चाहिए। और गरीब भी अगर एकदम ही जाहिल है, गंवार है, तो काम का नहीं रहता, तो उसको थोड़ी सी कल्चरल ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना। अब एकदम वो कहीं से जंगल से निकल के आ गई है, वो कुछ बोलना नहीं जानती, तो उसको बोलते हैं चलो मेम साहब बोलो, मेम साहब। आंटी बोलना सीखो, आंटी। और मेम साहब ज्यादा अंग्रेजी में बात करती हैं तो उसको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। बेबी सिटर होती हैं, मेड होती हैं, देखा है ना, वो पता चलता है ना। एक समृद्ध परिवार जा रहा होगा और पीछे कौन सी जा रही होती है, मेड जा रही थी बच्चा लेकर के। अक्सर उसकी खाल का रंग भी काला होता है। यह भारत का भविष्य है। भारत विश्व की मेड बनेगा, बेबी सिटर बनेगा, और बदले में पैसे मिलेंगे। उसे ग्लोबलाइजेशन कहेंगे हम। ये ग्लोबलाइजेशन है। तुम दुनिया का सब कूड़ा कचरा काम करो आउटसोर्स्ड, और उसके तुमको पैसे मिलेंगे। और वो तुम तभी कर सकते हो जब तुमको बिल्कुल बलहीन कर दिया जाए, तुम्हारा धर्म तोड़ दिया जाए, बिल्कुल तुम्हारे राष्ट्र में तुम्हारी कोई आस्था न रखी जाए, ताकि जैसे ही मौका मिले तुम फुर्र से कनाडा अमेरिका उड़ जाओ। क्योंकि राष्ट्र से अगर जरा भी तुम्हारा संबंध होगा तो तुम कहोगे अंगद का पांव जमा दिया, यहीं रहकर यहीं सफाई करूंगा, ठीक करूंगा, मिल रहे होंगे डॉलर, नहीं जाऊंगा बाहर। पर तुम बाहर जाकर के वहां पे झाड़ू पोछा कर सको, इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे मन में भारत के प्रति सारा प्रेम नष्ट कर दिया जाए। तुम्हें बोल दिया जाए भारत से ज्यादा बेकार बेवकूफ कोई राष्ट्र हुआ नहीं, पिछड़ों का देश है ये। तुम कहते थे पिछड़ों का ही देश है, और मुझे मौका मिल रहा है अमेरिका जाने का, तो क्यों ना चला जाऊं। और तुम गरे गुजरे काम करोगे नहीं अगर भीतर एक धार्मिक ठसक बाकी है। देखो, धार्मिक आदमी में बड़ी गहरी ठसक होती है, वो मर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। आपको अगर नीचे गिराना है तो आवश्यक है कि आपके भीतर से धर्म साफ कर दिया जाए, और वो हमारे साथ किया गया है। कुली शब्द याद है किसके लिए इस्तेमाल होता था? भारतीयों के लिए। कुली माने रेलवे स्टेशन वाला, आज वाला नहीं कुली। मैं आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, भारत की भी, दक्षिण अफ्रीका की भी। आज कहते हैं इंडिया इज द क्लर्क ऑफ द वर्ल्ड। कुली होने से बहुत दूर की बात है। और हमारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, वो कहते हैं भारत में कुछ मिल रहा हो उससे कहीं बेहतर है कि अमेरिका में हमें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। वहां पड़े रहते हैं, ऑड जॉब्स करते रहते हैं, थोड़ा उबर कर लेंगे, थोड़ा मैकडी कर लेंगे, यहां से भाग जाते हैं। उन्हें बुरा ही नहीं लगता। धर्म हमने कब का नष्ट कर दिया। जब तक वास्तविक धर्म को प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा हमारे घरों में, हम 100 तरह की बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। इस 3 दिवसीय शिविर में आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आपको शायद विचित्र लगे कि घूम फिर करके हर उत्तर एक ही दिशा में जाएगा। हम चैतन्य जीव हैं, और चेतना अध्यात्म के बिना विक्षिप्त हो जाती है। आप कोई भी सवाल पूछेंगे, समस्या बताएंगे, आपकी चेतना की ही समस्या है ना। आप यहां घुटनों का दर्द बताने तो आए नहीं है। हाथ खड़ा करके आचार्य जी
बाएं घुटने में 2 साल से बड़ा दर्द है। आप यहाँ चेतना की समस्याओं का उल्लेख करेंगे, उसका तो एक ही इलाज होता है, अध्यात्म। और मैं दोहरा के कह रहा हूं, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा जो हमें आम तौर पर देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं बात कर रहा। जब मैं धर्म शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा सिर्फ एक आशय होता है, मनुष्य की चेतना को शुद्ध करने वाला ज्ञान। हाँ, उस ज्ञान को मात्र सुन लेना काफी नहीं होता, उसको समझकर उस पर जीना पड़ता है। इसको साधना कहते हैं। समझो और फिर जियो, जीने में जो कष्ट हो उसको झेलो, क्योंकि सही जीवन अपने साथ चुनौतियां तो लेकर आएगा ही, मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। बस यही है धर्म। और ये जब तक हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं पहुंचता, तब तक चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, उसका उठना आपको चौंकाए नहीं। अद्वैत लाइफ एजुकेशन 2006 में स्थापित हुई थी और उसका पूरा काम ही कॉलेजी छात्र छात्राओं के साथ था। गजब विरोध आता था। छात्रों से तो आता ही था, कॉलेज के मैनेजमेंट से और छात्रों के अभिभावकों से। नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे जॉब लग जाएगी क्या? ये जॉब वाली चीजें कराओ ना, जॉब। तो मैं उन्हें छुप छुप के फिर उपनिषद पढ़ाता था। मैं तो लिखूंगा ही नहीं कि उपनिषद से, मैं लिखूंगा ये रोजर मूर ने बोला है। कहते अच्छा, विदेशी नाम है तो बात सही होगी, अब पढ़ लेंगे। वहां मैंने उद्दालक लिख दिया, याज्ञवल्क्य लिख दिया। अरे क्या ये तुम संस्कृत लेकर के आ गए, इससे जॉब थोड़ी लगेगी। और ऐसा भी नहीं कि ये सारी बीमारी मैंने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में ही देखी हो। अमेठी, और अमेठी बहुत छोटी सी जगह है, अमेठी का एक कॉलेज था, वहां एकदम भड़क गए, बोले और कुछ चाहिए ही नहीं, ये क्या बेकार की बातें हैं सब। इंग्लिश स्पीकिंग सिखाओ, जीडी कराओ, जीडी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गांव कस्बे अभी बहुत धार्मिक होते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको क्यों ताज्जुब होता है जब आपको पता चलता है कि धर्म परिवर्तन वगैरह ही घटनाएं हो रही हैं? और ताज्जुब ही नहीं आता, बड़ा क्रोध आता है लोगों को, है ना। अरे धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन हो चुका है, हो रहा नहीं है। वो कब का मर गया था, अब चिता को आग दी जा रही है बस। और जब आग दी जाती है, थोड़ी लपट उठती है, धुआं लगता है, तो आप कहते हैं अरे अरे मर गया क्या? वो 70 साल पहले मर चुका था। फिर शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं, कहते हैं अरे देखो।
उसके पास धर्म था ही नहीं, तो उसे धर्म छोड़ने में कोई तकलीफ भी नहीं होती है। यही वजह है कि दुनिया भर की जो प्रोजेलिटाइजिंग एक्टिविटी है उसका केंद्र भारत है। दुनिया भर से धर्म परिवर्तन के लिए जो फंड्स आते हैं सबसे ज़्यादा भारत में आते हैं। उन्हें पता है यही लोग हैं जो आसानी से बिकेंगे, बिकाऊ माल यही है, 2-2 रुपए में बिकता है। अध्यात्म मुझे नहीं मालूम आपके लिए क्या है, कोई आनंद की बात होगी या कुछ ऐसा होगा जिसमें स्वर्ग तुल्य सुख मिलता है और विचित्र प्रकार के अनुभव होते हैं, पारलौकिक शक्तियां उठती हैं भीतर, चक्र जागृत होते हैं, ये सब होगा आपके लिए। मेरे लिए अध्यात्म कर्तव्य है, बहुत जरूरी है। कोई चीज उसको करना है, ना करो तो नतीजे महाभयानक हैं और सामने है हमारे, कोई कल्पना नहीं की जा रही, वैसा हो रहा है। अब फ्राइडे है, वीकेंड लग चुका है, देखिएगा कि यहां घाटों पर क्या चल रहा है। ये ऋषिकेश है, ये 18-20 साल वालों को जहां रेत दिखती है उसको गोवा बना देते हैं। ये गंगा की बीच पर जितने भी बॉलीवुड के बीच वाले गाने होते हैं ना, नंगे बिकिनी वाले, वो लगा लगा के नाच रहे हैं। अभी कल ही हो रहा था, शाम का समय था, यहां आरती हो रही थी और उस तट पर, वहां पर पंजाबी जो भी वो बदबूदार सामग्री थी वो पूरे धड़ल्ले से बज रही थी। ये ऋषिकेश है।